दोस्तों आज मेरे साथ में टाटा की हैरियर एंड दिस वन इज द फियरलेस वेरिएंट। अब फियरलेस वेरिएंट जो है वो आता तो है 22,999 रुपए में, यानी कि 23 लाख रुपए एक शोरूम कॉस्ट करता है। और अगर आप इसका डार्क एडिशन खरीदते तो 54,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की कॉस्ट 24 लाख रुपए से ऊपर जाती है, 1.5 लाख रुपए ये महंगी है अपने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। सो जस्ट इन केस यू आर न्यू टू चैनल, कंसीडर दिस चैनल, सब्सक्राइब कीजिए एंड हम क्विक वॉक अराउंड पे चलते हैं, दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। सो गाइस सबसे पहले तो इसके फ्रंट प्रोफाइल चेक करते हैं। हियर आर द क्रोम एलिमेंट्स जो आपको पहले भी दिखाई देता था, सिल्वरिश एलिमेंट्स हैं, नॉट क्रोम टू बी प्रिसाइज। एंड इनको पियानो फिनिशिंग के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। नई ग्रिल अब आ चुकी है और ये कनेक्टिंग लैंप्स जो आप यहां पर देखेंगे एलईडी डीआरएल्स के साथ में, वो सबमर्ज हो जाते हैं इसके फियरलेस वेरिएंट में भी। नीचे अगर आप देखेंगे तो वही आपको जो है वो यहां से भी देखने को नजर आएगा। और दो सेंसर्स आपको दिए गए हैं 360 डिग्री कैमरा के साथ में। कैमरा क्वालिटी जो है वो टॉप नॉच है, आपको इस सेगमेंट में बेस्ट इन क्लास ये कैमरा क्वालिटी देखने को नजर आएगी। और उसका स्ट्रेट रीजन ये भी है कि अगर आप XUV700 स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी को, स्कॉर्पियो तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन XUV700 जैसी गाड़ियों के अगर आप कैमरा क्वालिटी देखोगे तो वो टॉप नॉच थी, अब ये उसको बीट कर रही है। मैं आपको दिखाऊंगा कैमरा क्वालिटी भी, लेकिन उससे पहले आपको लेके चलता हूं इन हेडलाइट यूनिट्स पर। ये जो हेडलाइट यूनिट है वो ऊपर प्रोजेक्टेड हेडलाइट यूनिट है। एलईडीज जो है वो बेस वेरिएंट से ही इसमें ऑफर की गई है। एलईडी डीआरएल, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप, एलईडी हेडलैम्प यूनिट एंड एलईडी टेल लैम्प यूनिट्स भी। यहाँ पर डुअल प्रोजेक्शंस हैं जो फॉग लैम्प यूनिट का काम कर रही है। ब्लैक आउट किया गया है पियानो फिनिशिंग के साथ में। एंड यहाँ पर भी डुअल टोन ट्रीटमेंट, इनफैक्ट ट्रिपल टोन ट्रीटमेंट जो है वो देने की कोशिश की गई है। पियानो फिनिश यहाँ पर ब्लैक मैट फिनिश एंड ग्लॉसी फिनिश ऊपर। अब ये जो है वो ग्रे कलर है और हैरियर 5 कलर ऑप्शंस के अंदर आती है, तो आप अपने फेवरेट कलर ऑप्शन में इसको खरीद सकते हैं। सो दिस इज द फ्रंट प्रोफाइल। कैसी लग रही है फ्रंट से मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। चलिए जल्दी से इसके साइड प्रोफाइल में चलते हैं। दोस्तों दिस इज द साइड प्रोफाइल। यहां देखिए ऊपर जो है वो आपको पियानो फिनिशिंग दी गई है, यानी कि ये डुअल टोन वेरिएंट है। और ये देखिए बॉडी कलर यहां पर जो है वो आपको हैंडल बार दिए गए, रिक्वेस्ट सेंसर दोनों तरफ। दिस इज व्हाई टाटा इज अमेजिंग। प्रैक्टिकलिटी इज टॉप नॉच, क्योंकि आपको पैसेंजर साइड भी रिक्वेस्ट बटन दिया गया है। ये मिलता है आपको बड़ा सा ओआरवीएम। अब बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो ओआरवीएम है नए वाली टाटा नेक्सॉन के अंदर भी दिया गया है, यानी कि ब्रॉडर ओआरवीएम। और नीचे दिया गया है इसके अंदर कैमरा। हैरियर की बैचिंग आपको जस्ट यहां पर देखने को नजर आएगी। एंड दीज आर द अलॉय व्हील्स जो इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट यानी कि फियरलेस प्लस और फियरलेस 80 में भी ऑफर किए गए हैं। ये 235 सेक्शन के हैं वैसे तो, लेकिन इसके क्रॉस कंपटीशन अगर एग्जामिन करें तो 235 XUV700 में आते हैं, लेकिन जो स्कॉर्पियो एन के सेक्शंस है वो 255 सेक्शन है। 235 60 रेडियल 18 इंचेस। अगर आप इसको डार्क में खरीदेंगे तो 19 इंचेस आपको यहाँ देखने को नजर आएंगे। डुअल विशबोन सस्पेंशन और बहुत सारा प्लास्टिक का क्लैडिंग आपको पीछे तक फ्लोट होते हुए नजर आएगा, जो इसके रनिंग बोर्ड को काफी मदद करेगा। तो ये वाला पार्ट जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा, ताकि अननेसेसरी की ऑक्सीडेशन यानी कि जंग नहीं लगेगी। तो ये प्लास्टिक की क्लैडिंग इसीलिए दी गई है। सबसे ज्यादा एक्सपोजिंग पार्ट यही रहता है। पीछे भी अगर आप चलेंगे तो कहां ये आपको क्वार्टर मिरर यहां देखने को नजर आएगा। दिस इज द क्वार्टर मिरर। काफी छोटा तो जरूर है, लेकिन इट गेट्स द जॉब डन हियर। ये जो है वो प्रैक्टिकल रूफ रेल नहीं है, कॉस्मेटिक रूफ रेल है। अगर संभालना चाह रहे हो तो वो नहीं संभाल पाएगा। रीजन बीइंग ये कॉस्मेटिक है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो डेली यूज के लिए इट इज नॉट फेवरेबल। डेली यूज इन द सेंस कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको सामान चाहिए, बूट में जो है वो सामान एक्स्ट्रा नहीं आ पा रहा है और आप एक्स्ट्रा स्टोरेज जो है वो इसको रखना चाहते हो, वहां पर एक शॉर्टेज जरूर है। बट यू गेट अ पैनोरामिक सनरूफ है, तो अगर आप लगेज रखना भी चाहते हो तो भी नहीं रख पाओगे, आपको एक अलग सपोर्ट जो है उसका कैरी करना पड़ेगा। हियर इज द शार्क फिन एंटीना, जिसको हम ब्लैक रखा गया है। अब जल्दी से इसकी रियर प्रोफाइल में आ जाओ मेरे साथ। दोस्तों दिस इज द रियर प्रोफाइल और यहां पर अगेन कनेक्टिंग लैंप्स आ चुके हैं जो इस पियानो फिनिश्ड टेल लाइट सेटअप के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। यहां पर आते हैं डिफॉगर यूनिट, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स हैं एंड एक वॉशर यूनिट है। इस बार वाइपर सेट जो है वो ऐसा ही दिया गया जैसे पहले भी था। मुझे उम्मीद थी कि वो जैसे आपने नेक्सॉन में हाइड किया था, इस बार फेसलिफ्टेड में हैरियर में भी आना चाहिए था, सफारी में भी आना चाहिए था। वो हिडन जो है वो एक यूएसपी बन गई थी, कहीं ना कहीं लोग उसको पहचान रहे थे इस वजह से, क्योंकि वो हिडन था और यहाँ पर जो है हिडन नहीं है, तो वो थोड़ी शिकायत रहेगी। ये एम शेप्ड जो है वो टेल लाइट यूनिट्स हैं एंड ये एम शेप टेल लाइट यूनिट्स जो है वो काफी 3D लगती हैं। पहले भी 3D थी, लेकिन अब और एम साइज बड़ी कर दी गई है, तो वो अच्छी लगती है। ये देखिए फॉग लैंप यूनिट एंड रिवर्स लैंप आपको इधर दी गई है। इस साइड भी जो है वो दी गई है। आई थिंक इनमें से कोई एक फंक्शनल है। फॉग लैंप हो सकता है दोनों तरफ ही फंक्शनल हो, लेकिन रिवर्स लैंप आई थिंक कि एक साइड की ही फंक्शनल है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि नेक्सॉन में तो एक ही साइड की फंक्शन है। यहां अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो है वो एक्स्ट्रा एलिमेंट के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड हियर यू गो विद द टाटा हैरियर लोगो और जस्ट नीचे 360 डिग्री कैमरा। यहां पर आता है टाटा का बड़ा सा लोगो। जस्ट नीचे अगर आप देखोगे पियानो फिनिशिंग यहां पर भी ऑफर की गई है, मजेदार दो पार्किंग सेंसर्स के साथ में। अमेजिंग दोस्तों, मतलब काफी मजा आ रहा है अब इसको देख के। ये जो लुक्स बनाए हैं टाटा ने, मतलब शाबाश टाटा, काश ये टाटा का शोल्डर होता।
आई मीन रतन जी के तो मैं पाए लागू पैर छूना चाहूंगा, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर जो है वो शोल्डर भी टैप करना चाहूंगा। तो दिस इज हाउ द न्यू टाटा हैरियर लुक्स लाइक। इजंट दिस अमेजिंग? जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। हम जल्दी से चलते हैं इंटीरियर्स के अंदर। दोस्तों आपको बूट तो दिखाना ही भूल गया, सो देयर यू गो विद द बूट सेक्शन। मैं बटन दबा देता हूं, बट क्योंकि ये फियरलेस का बेस वेरिएंट है, सो यू वोंट बी गेटिंग इलेक्ट्रिक बूट गोइट हियर। आपको हाथ से ही जो है वो ऊपर करना पड़ेगा। बड़ा सा पार्सल ट्रे, इतना बड़ा कि मैं पूरा का पूरा या आधा का आधा इस पे आ जा रहा हूं। और यहाँ पर 2 इसके हुक्स दिए गए हैं, जल्दी से उठाते हैं इनको और लगा देते हैं ताकि परेशान ना करें मुझे यार। देयर यू गो, हियर इज द बड़ा सा बूट स्पेस। और ये जो बूट स्पेस है, ओ गॉड, इसको लगा देते हैं। आप चाहो तो उसको नीचे कर सकते हो, आप चाहो तो उसको फ्लैट बॉटम कर सकते हो। कैसे? थोड़ा सा ऊपर इसको डाल के, अब ये थोड़ा डालना पड़ेगा लेकिन ये फ्लैट बॉटम हो जाता है। तो आप चाहे तो बूट को बढ़ा भी सकते हो, हल्का फुल्का मार्जिनेबल ही बढ़ेगा जैसे कि अभी है, और आप चाहो तो उसको फ्लैट भी कर सकते हो, एकदम फ्लैट। तो वो यहाँ पर दिया गया। मजे की बात ये है कि आपको एक हुक मिलता है, बट सैड पार्ट इज ये नेक्सॉन की तरह 4 हुक्स नहीं है, एक ही दिया है। वाई टाटा वाई, यू गेट अ 4, यू गॉट टू सी 4 हुक्स इन टाटा नेक्सॉन। यहां पर एक क्यों मिला यार? बहुत ही अमेजिंग सा बूट। 450-475 लीटर के आसपास का ये बूट है। JBL का एक सबवूफर आपको पीछे देखने को नजर आएगा, एंड 60:40 में स्प्लिट होने वाली ये जो सीट्स है वो काफी कमाल की हैं। इट्स हाई टाइम कि हम लोग इस गाड़ी के अंदर जंप इन करें दोस्तों। चलिए अंदर। दोस्तों अब जैसे ही इंटीरियर्स में घुसोगे आपको रियलाइज होगा यार ये येलो स्टोन क्यों दी गई है, क्या ही अच्छी लग रही है। सच बताऊं, मैं इसको अच्छे नंबर्स नहीं दे सकता। आई थिंक समवेयर अराउंड 8 आउट ऑफ 10। इंटीरियर जो है वो बॉडी कलर के साथ जाने चाहिए थे, लेकिन अगर आप येलोइश कलर लेते हो तो भी आपको ये मिलेंगे, और अगर आप रेगुलर कलर लेते हो तो भी आपको यही इंटीरियर्स देखने को नजर आएंगे। यहाँ पर आपको लेदरी टच है, यहाँ पर जो है वो फिनिशिंग है, ऐसा सेटन फिनिशिंग है। यहाँ पर भी जो है वो लेमन कलर आपको देखने को नजर आएगा। अब अंदर क्या क्या चीजें हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। यहाँ पर जो की फॉब है, लॉक अनलॉक, फॉलो मी लैंप्स एंड बूट, 4 बटन है। ये की फॉब जो है वो अब थोड़ी आउटडेटेड हो गई, मुझे लगता है टाटा को बस इसी के ऊपर अब काम करना है, वरना उनके प्रोडक्ट तो सारे रिफ्रेश हो गए हैं। अब यहाँ से इंजन स्टार्ट ऑफ बटन, उसकी प्लेसिंग वहीं पे है। ये मिलता है आपको यहाँ से मेमोरी सीट्स, जो कि इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल है, और आप चाहो तो इनको भी यहाँ से इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल कर सकते हो, बट दीज आर 4 वे एडजस्टेबल सीट्स। तो यहाँ पर तो काफी वे एडजस्टेबल सीट्स हैं। आप इनफैक्ट इसका लंबार सपोर्ट भी यहाँ से कर सकते हो। तो ये तकरीबन 8 वे तो ऐसी हो गई। अब यहाँ से दबाते हैं टाटा का लोगो। दोस्तों जस्ट लुक एट दिस लोगो नाउ। बहुत सारे बटन्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गए हैं। सो यहाँ पर जो है वो लेदरी टच आ गई है, पियानो फिनिश आ गई है, फ्लैट बॉटम आ गया है, एयर बैग्स की बैजिंग आपको यहाँ देखने को नजर आई, कुछ लेदरी टच। यहाँ पर पेडल शिफ्टर्स हैं बहुत सारे, यहाँ पर जो है वो लेवल्स में देखने को नजर आएंगे, एंड यू गेट अ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल्स हैं दोस्तों। इसके अंदर आपको मिलता है टैकोमीटर, स्पीडोमीटर आपको मिलता है, डैशबोर्ड सिंबल्स मिलते हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर गॉज, फ्यूल गॉज, वो तमाम चीजें आपको यहीं पर देखने को नजर आएगी। इनफैक्ट आप इसको अपने नेविगेशन पार्ट पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। यू गेट टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट स्टीयरिंग व्हील, दोनों ही स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पे लेदरेट टच है, ये आप अगर आप देखोगे थ्रेड्स दिए गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे मैश पैटर्न है, सॉफ्ट टच मटेरियल, एयरबैग के साथ में IRBM ऑटोमेटिक मिलता है। यू गेट द सेम टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो रेड एडिशन में आई थी। अब इसके अंदर हालांकि AQI और क्लाइमेट और साथ ही साथ JBL मोड भी है। एक इसके अंदर एक और मोड है एलेक्सा टू होम, एलेक्सा होम करके भी है, तो आप वो भी कर सकते हो, एलेक्सा होम का इस्तेमाल कर सकते हो, बता सकते हो उस गाड़ी को कि इस टाइम पर जो है वो आप गाड़ी को स्टार्ट कर दीजिएगा। कुछ इस तरीके कनेक्टिविटी, कनेक्टेड फीचर जो है वो आते हैं इसके अंदर। देयर यू गो विद द पैनोरामिक सनरूफ। ये थोड़ा सा खुल जाता है, एक पार्शियली खुलता है, पूरा नहीं खुलता है क्योंकि, लेकिन ये काफी बड़ा सनरूफ है। जस्ट लुक एट दिस जाइंट सनरूफ। पीछे तक पैनोरामिक व्यू आपको देगा। LEDs आपको मिलते हैं यहाँ पे, और आगे के जो एयरबैग्स हैं वो आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ अगर आप देखोगे तो एक लीवर देखने को नजर आएगा जिसको आप चाबी से ऑपरेट कर सकते हो और बंद कर सकते हो। आप इन लाइट्स को डोर मोड पे या नॉर्मल मोड पे अगर आप चाहते हो दोनों जलाना, तो यहाँ पर वो तमाम चीजें जो है वो देखने को नजर आएगी। सीट जो है वो काफी कंफर्टेबल है, काफी कुशनेबल है, मजा आ गया मतलब गाड़ी के अंदर बैठ के। कुछ चीजों की कमी मैं बोलूंगा, जैसे कि फिट एंड फिनिश कहीं ना कहीं अभी भी जो है वो अधूरी है। जैसे कि इस मीटर के ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ है वो विजिबल है, कहाँ से कटा हुआ है वो थोड़ा बहुत जो है वो मुझे देखने को नजर आएगा। लेकिन ओवरऑल क्वालिटी और फीचर्स, ये 2 चीजें हैं जो अब बेहतर हुई हैं पहले से। जैसे कि आप पिछले वाले अगर क्वालिटी देखोगे तो यहाँ पर जो है एम्बिएंट रेड, यहाँ पर जो है वो अच्छे कंट्रोल्स नहीं थे, मेरे को फेवरेट नहीं लगते थे, लेकिन ये अब टच सेंसिटिव हो गए हैं। अब टच सेंसिटिव के अपने प्रोज एंड कॉन्स भी हैं दोस्तों। अगर आप सीधा देख के गाड़ी चला रहे हो, आपको यहाँ पर देखना ही पड़ेगा जस्ट टू कंट्रोल दिस क्लाइमेट कंट्रोल। लेकिन अच्छी बात है कि ये फीचर स्मार्ट सा लगता है देखने में। तो 360 डिग्री कैमरा यहाँ पर जो है वो आ गया। ये रहा वो 360 डिग्री कैमरा जिसके बारे में बात कर रहा था, और वो तमाम
जो है वो एंगल्स यहाँ पर भी दिए गए हैं, तो इन एंगल्स को एक्सेस करके आप वो तमाम चीज़ें देख सकते हो जो आपको विजिबल नहीं है गाड़ी के अंदर बैठते हुए। तो 3D में मैं डाल देता हूँ, अब मुझे सारे एंगल्स जो हैं वो यहाँ पर देखने को नजर आ रहे हैं। सो दिस इज ग्रेट। और अब इट्स हाई टाइम के कुछ और फीचर्स बता दिए जाए, जैसे कि यहाँ पर 45 वोट का आपको पावर सप्लाई देखने को नजर आएगा, USB B टाइप भी है, वायरलेस चार्जिंग है और इलेक्ट्रिक पार्किंग है, ऑटो होल्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे 12 वोल्ट भी है, USB B भी है, USB C भी है और यहाँ पे कूल्ड ग्लव बॉक्स भी ऑफर किया गया है। इनफैक्ट ये वाला ग्लव बॉक्स भी पास एक ट्रे के साथ में आता है जो आप सामान वगैरह यहाँ पे रख सकते हो। तो प्रैक्टिकलिटी में मैं बहुत अच्छे नंबर्स दूंगा, 9.5 आउट ऑफ 10 टू द टाटा हैरियर एंड टाटा के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे जो है वो प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पर लगते हैं। इट्स हाई टाइम कि हम अंदर चले, लेकिन उससे पहले बता दूं ये डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। पैसेंजर साइड अपने हिसाब से, ड्राइवर साइड अपने हिसाब से जो है उसको एडजस्ट कर सकता है। चलिए सेकंड रो में। सो गाइस यहाँ पे जैसे ही इंग्रेस करूंगा ये पैटर्न अगेन सेकंड रो में भी जो है वो इंट्रोड्यूस रहेगा। यहाँ पर आपके पास में सन वाइजर्स हैं और सन शेड्स आई वुड रेदर से। यहाँ पे स्टोरेज स्पेसेस हैं, तो आप थोड़ी 500 ml की बॉटल और यहाँ पे मोबाइल होल्डर जो है वो रख सकते हो। इंग्रेस करने में 5 फुट 10 इंच का मैं हूँ तो मुझे नहीं प्रॉब्लम हुई। मुझे बिलीव है कि 5 फुट 3 इंच 2 इंच के करीब अगर जो लोग हैं उनको थोड़ा बैठने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए स्टेपर एज एक्सेसरी यहाँ पे जो है वो टाटा के पास में रहता है, तो आप उसको एड ऑन करा सकते हो। यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, कोट हुक के साथ में LED इसका इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे आपको मिलता है ये यानी कि आर्म रेस्ट 2 कप होल्डर्स के साथ में। पीछे के एसी के वेंट्स कहाँ हैं? यहाँ तो मिसिंग है। नहीं मिसिंग कुछ नहीं है। दीज आर द बी पिलर माउंटेड एसी वेंट्स जो आपको यहाँ पर दिए गए। मजे की बात ये है मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन आप इसकी जो सीट बेल्ट हैं वो भी हाइट एडजस्टमेंट के साथ में आते हैं। अच्छा लेग रूम मुझे ऑफर किया गया है। इनफैक्ट अंडर थाई सपोर्ट इज आल्सो गुड। 5 फुट 10 इंच मेरी हाइट है, उस हिसाब से हाइट भी काफी अच्छी है। यहाँ पर जो है वो आपको मिलता है डिसेंट शोल्डर रूम एंड अमेजिंग, दिस इज गुड। और यहाँ पर छोटा सा फ्लोर हम्प जरूर ऑफर किया गया है। USB C टाइप, USB B टाइप, वो तमाम चीज़ें आपको यहीं पे देखने को नजर आएंगी। और ये जो आपके पास में हेडरेस्ट है, दिस इज अमेजिंग। अब फ्री फॉल जो है वो आप नहीं होंगे, इधर से उधर नहीं गिरेंगे। तो पैसेंजर साइड अगर पीछे आप एज शॉफर चल रहे हैं तो आपको कोई भी शिकायत यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि आप सोते सोते भी नैप ले सकते हो। आपको जो है वो पिलो सपोर्ट जो हम अक्सर एयरप्लेन में लेके चलते हैं वो उसको ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑन योर लॉन्ग ट्रिप्स। इजंट दिस अमेजिंग गाइस? यू गेट अ 2.0 लीटर इंजन जो यहाँ पर दिया गया है टाटा हैरियर एंड सफारी दोनों के अंदर ही। ये सेम ही इंजन है, ये फिएट सोर्स इंजन है, 2.0 लीटर का टर्बो डीजल इंजन जो आपको देगा 170 PS की पावर, 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क। एंड पहले इसको डिट्यून किया गया था, 140 bhp प्रोड्यूस करता था, बट बिकॉज ऑफ कस्टमर डिमांड इसको 170 bhp पे जो है वो अब ट्यून किया गया है। ये क्रायोटेक के इंजन है, बहुत सालों से जो है वो टाटा इसको इस्तेमाल कर रही है। जब से हैरियर आई है उससे पहले हेक्टर में आया करता था, ये जीप कंपास में आया करता था, तो बहुत टाइम हो चुका है इस इंजन को। ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है, वन ऑफ द बेस्ट इंजन है अपने सेगमेंट में। आपको रियल लाइफ में तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगा ये। BS6 के बाद में ऑब्वियसली अब फेज 2 भी आ चुका है, तो यूरिया जरूर आपको 10 से 15 हज़ार किलोमीटर पे चेंज करना पड़ेगा दोस्त। सो दिस इज दिस टाटा सफारी हैरियर फियरलेस वेरिएंट 22.99 लाख रुपए से एक्स शोरूम। इस SUV की कीमत जाती है। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ, टाइप करो और अपनी फेवरेट वेरिएंट बता सकते हो। टाटा हैरियर अगर आपको पसंद है तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, उनको बताओ हाउ मच यू लव टाटा प्रोडक्ट्स एंड टेल देम टू सब्सक्राइब आल्सो। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। Until for next time, bye bye, keep in car bike, whatever vehicle you are having, drive safe guys. Can't be